Assalamualaikum. My name is Hafiz Muhammad Rehan. I am undergraduate student, Department of Plant Breeding and Genetics, Major C Science and Technology, University of Agriculture, Faisalabad. Today our discussion topic is marker genes in GM plants. GM plants are those which genetic material are modified for specific purposes. When scientists make the GMOs, only few cells actually accept the new genes or may be modified. So to identify that which cells can accept the new gene or modified, scientists use markers. Markers are used to identify that which cell can accept the new gene or which can be modified, which can be a modified plant. So there are two types of marker genes: selectable marker genes and reporter genes. सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स में हमारे पास दो कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरीज में है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन विच आर एक्सप्रेस्ड इन जीएम प्लांट। दूसरी कैटेगरीज में वो एक्सप्रेस नहीं होते। तो पहली कैटेगरीज की दो एग्जांपल हैं NPT2 और HPH। NPT is for it codes for neomycin phosphotransferase enzyme which can resist the neomycin and kanamycin. दूसरी एग्जाम्पल है इसकी HPH is code for hygromycin phosphotransferase enzymes which can resist the hygromycin B antibiotic। और ये फैमिली है अमाइनोग्लिकोसाइड फॉस्फोट्रांसफरेज एंजाइम फैमिली में ये एग्जिस्ट करता है। और जो ये दोनों जीन बैक्टीरिया से लिए गए हैं, एस्चेरिचिया कोलाई स्ट्रेन के 12 से लिए गए हैं। तो इनका जो आगे रिस्क है वो ये है कि इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि इनका कोई रिस्क नहीं है, नॉट एलर्जिक, नॉट प्रोटीन टॉक्सिन। और अगर ह्यूमन में इसकी बात की जाए या एनिमल्स में इसकी बात की जाए तो ये जल्दी डिग्रेड हो जाते हैं, जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं हमारी बॉडी में। तो कोई भी इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता हमारे ऊपर। सो दूसरी कैटेगरी में हमारे पास है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस विच आर नॉट एक्सप्रेस इन जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। तो कुछ जीन्स हम मॉडिफाइड तो कर लेते हैं जेनेटिक प्लांट में, मॉडिफाइड प्लांट में, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं होते, वो जाके स्विच ऑफ हो जाते हैं। तो उनके लिए स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वहाँ एक्सप्रेस होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, उन्हीं में वो एक्सप्रेस करेंगे लेकिन दूसरों में नहीं एक्सप्रेस करेंगे। तो अगर ये एक्सप्रेस नहीं होंगे तो ये कोई प्रोटीन नहीं बनाएंगे, कोई इसका एलर्जिक नहीं होगा, कोई इसका टॉक्सिन नहीं पैदा होंगी हमारी बॉडी में, एनिमल बॉडी में भी, ह्यूमन बॉडी में भी। और प्लांट्स में तो फिर अगर वो एक्सप्रेस नहीं होंगे तो कोई भी ऐसी प्रोटीन नहीं बनाएंगे जिसके लिए हमने वो उसे मॉडिफाई किया है। तो नेक्स्ट है हमारे पास रिपोर्टर जीन। रिपोर्टर जीन्स इनका स्पेसिफिक कलर होता है कि अगर हम इनको हम किसी भी प्लांट में ऐड कर लेते हैं तो ये प्लांट में जब इसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं और प्लांट सर्वाइव करता है तो ये मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ तरह के कलर शो करते हैं। सो उसमें हमारे पास पहले है UIDA, इसको गस्ट जीन भी बोलते हैं। ये ब्लू कलर शो करता है जब प्लांट टिश्यू में ओनली लिविंग सेल में, ये लिविंग टिश्यूज में ये ब्लू कलर शो करता है। और दूसरा हमारे पास है GFP जीन, ग्रीन फ्लोरेसेंट जीन है इसको कहते हैं। तो ये क्या करता है, ये यूवी लाइट में या फिर ग्रीन लाइट में ये स्पेसिफिक कलर शो करता है। ग्रीन फ्लोरेसेंट जीन जो है वो जेलीफिश से एक्सट्रैक्ट किया गया है और ये ब्लू कलर शो करता है यूवी लाइट में। तो इनके आगे रिस्क आ जाते हैं। इनके रिस्क में कोई भी ऐसा रिस्क नहीं है जो हमारे खिलाफ कोई इम्पैक्ट पैदा हो नेगेटिव। आगे इनकी हम बात कर लेते हैं इसकी UID गस्ट जीन की और GFP की। तो ये भी जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं ह्यूमन बॉडी में, नॉट प्रोटीन टॉक्सिन, नॉट एलर्जिक। तो ये तो वैसे भी हमारे इन्वायरमेंट में सर्वाइव करते रहते हैं, हमारे आसपास कहीं भी मौजूद होते हैं ये जीन्स, और किसी भी ऑर्गेनिज्म में हर नेचुरली पाए जाते हैं ये। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, कैन बी मार्कर जीन्स ट्रांसफर इनटू अदर ऑर्गेनिज्म। और तो इनके बारे में, ट्रांसफ़र के बारे में ये है कि ये हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र जीन है। हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र जीन का मतलब होता है कि नॉन सेक्सुअल ट्रांसफ़र ऑफ जीन्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। तो सॉइल में अगर देखा जाए तो सॉइल में तो ये नियर इम्पॉसिबल है कि ये ट्रांसफ़र होंगे किसी और ऑर्गेनिज्म में या किसी और प्लांट में। तो
वाटर में इसकी बात की जाए तो वाटर में भी ये 0 चांस है इनके। ह्यूमन पे बात की जाए तो ह्यूमन के लिहाज से ये है कि ये तो इनका तो मॉलिक्यूलर साइज छोटा है, इनका जीन साइज छोटा है, जेनेटिक साइज छोटा है, और ये जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, और कोई चांस नहीं इनका कि ये ट्रांसफ़र होंगे ह्यूमन में भी। सो थैंक यू सो मच।